टिकट न देना कहीं न कहीं उनके 30-32 साल जो उन्होंने कांग्रेस को दिया है उसके एक तरह से तौहीन पार्टी ने खुद ही किया है। खुराना जी के ऊपर भी दबाव है, दोनों के दबाव है, लेकिन दबाव के बावजूद भी उन्होंने फैसला कर लिया क्या वो भाजपा में जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर ना तो इन लोगों को मनाने पहुंचे, ना इन लोगों को मान सम्मान देने पहुंचे। एक जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और 1-2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो वरिष्ठ नेता है और ऐसे नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करना ब्रिज गुप्ता जगमोहन दोनों के लिए बड़ी अचीवमेंट हुई है। नमस्कार, मैं दिशा मल्ली बी पॉजिटिव न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। करनाल की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हुआ है। करनाल भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता की रणनीति ने करनाल में कांग्रेस को आज इतना बड़ा जख्म दिया है जिसकी टीस लंबे समय तक कांग्रेस को पीड़ा देती रही। आज करनाल में कांग्रेस के 2 बड़े विकेट गिर चुके हैं। आपको बता दें कि सरदार त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना करनाल के 2 ऐसे राजनीतिक किरदार हैं जो चौधरी भजन लाल के समय से कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन दोनों कांग्रेस को बाय बाय करनी पड़ी। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे बी पॉजिटिव न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर विनीत पांडे जी से और जानेंगे उनसे कि आखिर इस राजनीति के खेल के पीछे के खिलाड़ी कौन है और निकाय चुनाव पर इसका क्या असर पड़े। इस राजनीतिक खेल के पीछे का खिलाड़ी कौन है? देखिए, राजनीतिक खेल के पीछे तो खिलाड़ी बहुत सारे हैं, जो कि करनाल भी हैं, रोहतक भी हैं। सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो खुद कांग्रेस है। ऐसा नहीं कि 2 दिन या 4 दिन में लोगों का मन बदल गया और ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ये राजनीति बदलती दिखी है और त्रिलोचन सिंह चाहे लें हम, चाहे खुराना जी को लें, ये दोनों दावेदारी कर रहे थे। उस समय भी था इनका कि विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए थे। एक को मिला भी, 2 बार त्रिलोचन जी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और खुराना जी पिछले कई बार से विधानसभा चुनाव, फिर इस बार मेयर चुनाव के लिए भी दावेदारी थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब कि एक निराशा घर कर गई थी और दूसरा ये था कि आने का कि इन्हें सत्ता के साथ रहना था, जो कि विपक्ष में 10 साल से 11 साल से रह रहे हैं। जो भी कुछ काम छोटे मोटे जो होते हैं पॉलिटिशियन जो करते हैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से ये आए और आने से पहले इन्होंने कई बार संकेत भी दिए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार चर्चा मीडिया में भी उठी कि खुराना जी जा सकते हैं, त्रिलोचन जी जा सकते हैं। अभी 2-3 दिन या 4 दिन पहले मेरे हिसाब से त्रिलोचन जी ने मीडिया में कुछ मतलब कहा भी था कि वो कांग्रेस छोड़ के साथ जाने वाले थे, उन्होंने इशारा भी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के सीनियर लीडर ना तो इन लोगों को मनाने पहुंचे, ना इन लोगों को मान सम्मान देने पहुंचे, जिसके वजह से ये छोड़ के चले गए। कल नॉमिनेशन था, सभी साथ दिखे और एक ही दम ऐसा क्या हो गया कि सभी बिखर गए? ऐसा नहीं, एक ही रात में हो चुके हैं। कल नॉमिनेशन था, उसके पहले जब टिकट ऐलान हुआ था, वहां पर आया था, वधवा जी को टिकट मिला मेयर का, उस समय भी सभी लोग वहां पे बैठे थे, आपस में डिस्कस भी कर रहे थे। उस समय भी खुराना जी ने अपने वहां पे बुद्धि राजा थे, वहां पर वधवा जी भी थे और भी लोग थे जिनसे उन्होंने कहा भी था कि मैं उम्मीद कर रहा था कि पार्टी मुझे टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया। और इसके पहले सुनने में आ रहा है जब कि जो खुराना जी ने खुद ही कहा मीडिया से बातचीत में कि वो गए थे, हमारी पूर्व विधायक जो कांग्रेस इस बार भी थी, उनके घर पे एक मीटिंग भी हुई थी, पंकज गावा जी भी थे, वो भी थे और बधवा जी भी थे, तीनों लोग थे। उनसे पूछा भी गया था कि कौन लड़ना चाहता है इस बार मेयर का चुनाव, तो उसमें खुराना जी ने खुल के बोला भी था कि इस बार पिछले विधानसभा में भी मेरी दावेदारी थी, लेकिन मुझे टिकट पार्टी ने नहीं दिया और इस बार भी मैं मेयर चुनाव की दावेदारी कर रहा हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, मेरे पास मान सम्मान भी है, टिकट के लिए दावेदारी के लिए जो भी चाहिए, कार्यकर्ता भी है, संगठन का सपोर्ट भी चाहिए, तो मैं टिकट लेना चाहता हूँ और चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी टिकट न देना कहीं न कहीं उनके 30-32 साल जो उन्होंने कांग्रेस को दिया है उसके एक तरह से तौहीन पार्टी ने खुद ही किया है। अगर हम बात करें तो वधवा जी जो है अभी त्रिलोचन सर को मनाने के लिए भी निकले थे कि आप पार्टी छोड़कर मत जाओ। जी, ये वधवा जी या वधवा जी के साथ जो भी लोग थे जो मनाने गए, इनको ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि कल से ही कल रात में जगमोहन आनंद जो हमारे विधायक हैं और ब्रिज गुप्ता जो मेयर के पति हैं और भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, दोनों लोग पहुंचे थे अशोक खुराना जी के यहाँ पर भी और कहा जा रहा कि त्रिलोचन जी से लगातार संपर्क में थे
और एक समय का इंतजार कर रहे थे कि मेयर का चुनाव टिकट मिल जाए दोनों लोगों को, एक बार चुनाव की मतलब राजनीति शुरू हो जाए, माहौल राजनीतिक माहौल गर्मा जाए, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कल ही जाके मतलब कि उनको करें। और ये बात वधवा जी को भी पता था कि अगर टिकट इन लोगों को नहीं मिलेगा तो ये बगावत कर सकते हैं। तो इनको अगर मनाना ही था, पार्टी के साथ जोड़ के रखना ही था, तो ये काम ये पहले ही कर सकते थे। ये ना मीडिया आते, ना तो ये लोग अनाउंस करते, या जो मान सम्मान जो भी पार्टी के अंदर जो होता है नेताओं के अंदर, वो पहले अगर कर लिए होते तो शायद मुझे जहां तक लगता है 30-35 साल इन लोगों ने भी गुजारा, एक पार्टी को दिया है तो एक जुड़ाव रहता है, एक विचारधारा रहती है। उस विचारधारा को छोड़ के जाना भी आसान नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि ये लोग अभी नए हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक पार्टी को दे दिया है और अब एक लास्ट जो पॉलिटिकल कैरियर होता है उसमें एक एंड पे है क्लोजिंग। और मुझे नहीं लगता, ना तो जब बीजेपी में गए बीजेपी ने इन्हें कोई पद देने का प्रलोभन दिया होगा। सिर्फ एक ये है कि इनको एक ऐसी पार्टी में मान सम्मान मिलेगा, पार्टी मान सम्मान देगी जो कि सत्ता में है, इसलिए शायद गए हैं। और वधवा जी गलती हुई है, चूक हुई है, शायद हो सकता कि मेयर के चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ जाए। त्रिलोचन जी की बात करें तो उन्हें मीडिया साथी को ही बाइट दिया है कि पीछे से उनको धमकियां आ रही हैं। जी, अगर ऐसा है तो शायद मैंने ऐसा अभी तक देखा नहीं मीडिया में, लेकिन जहां तक अंदरूनी जानकारी जहां तक मुझे पता चली है कि दबाव तो है उनके ऊपर। उसे अगर वो धमकी के शब्दों में बयां कर रहे हैं तो उनका नजरिया है, लेकिन दबाव है। दबाव यहाँ से नहीं, रोहतक से दबाव, जो मैंने पहले भी कहा कि दबाव है उनके ऊपर। और यही नहीं, त्रिलोचन जी के पास ही दबाव, ऊपर ही दबाव है, खुराना जी के ऊपर भी दबाव है, दोनों के दबाव है। लेकिन दबाव के बावजूद भी उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो भाजपा में जाएंगे। और ऐसा फैसला करना, 35-40 साल एक पार्टी को देना, और ऐसे वरिष्ठ नेताओं को, क्योंकि करनाल के दोनों वरिष्ठ नेता हैं और एक जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और 1-2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो वरिष्ठ नेता है। और ऐसे नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करना ब्रिज गुप्ता, जगमोहन दोनों के लिए बड़ी अचीवमेंट हुई है। अगर त्रिलोचन जी की और खुराना जी की हम बात करें तो उनका भाजपा में जाने से क्या फायदा होगा? त्रिलोचन जी और खुराना जी दोनों पिछले लगभग, जहां तक मुझे लग रहा है, बंसीलाल के समय से लोग करनाल में सक्रिय हैं। और ऐसा नहीं कि अकेले हैं, इनके पीछे एक मजबूत काडर है, कांग्रेस का काडर है, जो कि संगठन इनका न बनने के कारण, उसमें पार्टी में चुनाव न होने के कारण बिखर चुका है। लेकिन उनके साथ ऐसे कार्यकर्ता अभी भी सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर ये जा रहे हैं पार्टी छोड़कर तो ये भी उनके साथ जाएंगे कार्यकर्ता भी। और इसका सीधा सीधा नुकसान आगामी निकाय चुनाव जो होने वाला, जो हो रहा, इसमें पड़ेगा। सबसे खास बात है, अगर हम जाति समीकरण पे देखें तो दोनों एक ऐसे जाति से आते हैं, एक ऐसे समाज से आते हैं, समुदाय से आते हैं, जो कि नगर निगम चुनाव में मायने रखती है। एक पंजाबी हैं, दूसरे सरदार हैं। और यहाँ पे नगर निगम चुनाव में सबसे ज्यादा आबादी जो मतदाता हैं, उनकी सबसे ज्यादा आबादी भी पंजाबी समुदाय का ही है। और अगर वो जा रहे हैं तो एक समाज का एक तबका है ऐसा है जो उनके साथ जाएगा, एक काडर है इनका, इनके लिए जो काम करता है वो भी इनके साथ जाएगा। और सीधा सीधा नुकसान इसमें वधवा जी को उठाना पड़ेगा। जी, क्या लगता है कांग्रेस का पत्ता जो है इस बार साफ होने वाला है? कांग्रेस का पत्ता तो पहले ही साफ हो चुका है लेकिन अगर हम पिछले चुनाव को देखें तो पिछले चुनाव में वधवा जी की पत्नी थी, निर्दलीय थी मेयर चुनाव में वो, और उनको टक्कर दिया था रेणुबाला गुप्ता के खिलाफ थी वो, और उनको समर्थन मिला था सभी पार्टियों का। इस बार वो चीज नहीं दिख रही है। इस बार दिख रहा जो एक तरफ है रेणुबाला गुप्ता है और दूसरी तरफ जो है वो है वधवा जी। पिछली बार ये लगभग मेरे हिसाब से 9,000 समथिंग वोट से जीत पाए थे, तो मतलब अच्छा टक्कर था उसमें। लेकिन इस बार अभी तक वैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि चुनाव अनाउंस होते ही, नामांकन भरते ही जिस तरीके से इनके बड़े 2 साथी इनको छोड़ के भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उससे लग रहा है कि जो टक्कर की करनाल की जनता उम्मीद कर रही थी कि दोनों मेयर जो उम्मीदवार हैं अच्छी देखने को मिलेगी, वो शायद अब ना देखने को मिले। लेकिन अभी चुनाव में बहुत दिन है, हफ्ते 10 दिन है, उससे भी ज़्यादा है, तो हो सकता है चुनाव है, हर दिन रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। तो हो सकता है कि जो गैप अभी आया, जो झटका वधवा जी को अभी लगा है, शायद उसकी वो भरपाई कर लिया गया है। जी,
धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे बी पॉजिटिव न्यूज़ के पॉलिटिकल एडिटर विनीत पांडे जी। इनसे कुछ खास बातचीत की। आप लोगों की क्या राय है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।